नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं राजनीतिक पार्टियां टिकट वितरण के दौरान सबसे पहले ये डाटा खंगालती हैं कि किस सीट पर किस जाति के कितने वोट हैं। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद भी उस जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिसके वोट ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले पार्टियां सर्वे भी करवाती हैं कि किस जाति किस तरफ जा सकती है, कौन सी जाति के वोट किस उम्मीदवार को नहीं मिल सकते। तो जातिगत इस गणना के बीच में ही उम्मीदवार और न केवल पूरी सियासत बल्कि आम जनमानस भी झूलता रहता है। इसी जातिगत गणना को देखने के लिए, समझने के लिए राजनीतिक स्तर पर न जाने क्या क्या किया जाता है। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्हें आप जातिगत गणना का इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया जिनके पास प्रदेश की हर सीट के बारे में इतना महीन, इतना बारीक और इतना नीचे तक का डाटा है कि ये चुनाव से पहले ही यह तय करने की क्षमता रखते हैं कि किस जाति के वोट कहां जा रहे हैं। इस इंसाइक्लोपीडिया का नाम है जोगिंदर कथुरिया। आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे भिवानी सीट पर, और चर्चा के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ रिपोर्टर अजय मल्होत्रा व दादरी से वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। कथुरिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अब क्या तस्वीर है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की। कांग्रेस ने राव दान सिंह को उतार दिया है, और भाजपा धर्मवीर जो पुराने कैंडिडेट हैं, उनके 2 बार के सांसद हैं, उनको उतार दिया है। आपके जातिगत जो डाटा है, जो जातिगत आंकड़े हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, यदि श्रुति चौधरी ही धर्मवीर सिंह के सामने मैदान में होती तो धर्मवीर सिंह बिल्कुल एक तरफा और आसानी से चुनाव जीत जाते। अब जैसे ही कांग्रेस ने राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, पिछले 3 महीने से कांग्रेस लगातार सर्वे करवा रही थी इंटरनल, और सभी सर्वेज में राव दान सिंह, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पर भारी पड़ रहे थे। 2014 के चुनाव में धर्मवीर सिंह ने यहां पर श्रुति चौधरी को मात दी। 2019 में फिर धर्मवीर सिंह ने श्रुति चौधरी को मात दी। 2024 का जब चुनाव आया, यदि श्रुति चौधरी ही कैंडिडेट होती तो लोगों के मन में एक परसेप्शन सी क्रिएट हो जाती है कि श्रुति चौधरी 2 बार पहले चुनाव हार चुकी है, वही प्रत्याशी होंगे, तो लोगों का एक माइंडसेट सा हो जाता है कि श्रुति चौधरी 2 बार पहले हार चुकी है, तीसरी बार फिर हारेगी। इस तरह से कांग्रेस ने जब इंटरनल सर्वे करवाया तो उसमें श्रुति चौधरी राव दान सिंह के सामने कहीं नहीं ठहर रही थी। इसलिए कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे बेस राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। नहीं, अगर मैं जातिगत आंकड़ों की बात करूं आपके साथ कि जो वहां की जातिगत स्थिति क्या है, अगर वोटों का देखा जाए, सर्वाधिक वोट किस कास्ट के पास हैं और उसके बाद दूसरा नंबर किस कास्ट का आता है? देखो, ओवरऑल जो जातियां हैं, सबसे पहले 46% वहां जनरल जाति के मतदाता हैं, 36% ओबीसी जाति के मतदाता हैं, और 18% एससी जाति के मतदाता। यदि हम बात करें जनरल जाति में, तो सबसे ज्यादा जाट कम्युनिटी के मतदाता, लगभग 25% के करीब जाट मतदाता हैं। यदि हम पंजाबी मतदाताओं की बात करें तो केवल 2.1%, और जहां तक मुझे ज्ञात है पूरे हरियाणा में सबसे कम पंजाबी मतदाता भिवानी लोकसभा में ही है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में। ब्राह्मण 9.3% ब्राह्मण मतदाता भिवानी लोकसभा क्षेत्र में है। यदि राजपूत मतदाताओं की बात करें तो 6.2% राजपूत मतदाता यहाँ भिवानी लोकसभा में है। जनरल जाति में यदि हम अग्रवाल समाज, बनिया समाज की बात करें, जिन्हें महाजन समाज भी कहा जाता है, लगभग 3.2% ओवरऑल भिवानी
महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी मतदाताओं की बात करें, तो सर्वाधिक 17.7% जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा यादव अहीर वोट बैंक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में ही है। उसके बाद कुम्हार समाज जो प्रजापत समाज 3.8%, जांगड़ा खाती समाज 3.6%, गुर्जर समाज के 2.75% मतदाता हैं, और सैनी मतदाता जो कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी सैनी मतदाताओं से ही ताल्लुक, सैनी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। 2.7% सैनी मतदाता भी यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है। यदि हम एससी मतदाताओं की बात करें, एससी कैटेगरी के 18% में सर्वाधिक रविदासिया समाज के 10% और धानक समाज के 4.9%, 1.5% वाल्मीकि समाज, 0.45% खटीक समाज और 0.15% सासी समाज के मतदाता हैं। ये तो ओवरऑल मैंने लोकसभा का जी जातिगत आंकड़ा आपको। मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जो डाटा कथुरिया जी ने हमारे को दिया है, क्या वो आपको लग रहा है कि वो डाटा वही डाटा है भिवानी लोकसभा सीट का? हाँ, लगभग यही है डाटा। तो यही डाटा है, डाटा यही है। 4.5 लाख जाट है, 3.5 लाख अहीर है लगभग। जी। और अदर बैकवर्ड क्लास 3 लाख है। 3 लाख मतलब कि 3.5 के बाद जो अहीर है, इसके बाद जो कुम्हार, तेली, नाई, सैनी, खाती, ये सारे मिला के 3 लाख है। कथुरिया जी, आपको क्या लगता है इस बार जो जाट किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस से बड़ा नाराज था, ये लगातार कहा रहा था कि जाट इस बार कांग्रेस का वोट बैंक होगा, तो आपको लगता है कि वो परसेप्शन सही रहेगा? देखो, जो आज का रुझान दिख रहा है उसमें तो ओवरऑल हरियाणा का 80% जाट एंटी बीजेपी प्रतीत हो रहा है, जो ग्राउंड पे। उसके बाद वो वोटों में कितना तब्दील हो पाता है वो तो चुनाव परिणाम के बाद में ही पता चलेगा। परवीन, आपकी जो विधानसभा सीट है भिवानी नारनौल में, उनको जाटों का गढ़ माना जाता है, दादरी सीट जाटों का गढ़ है, तो आपको लग रहा है कि जो कथुरिया जी डाटा हमारे को बता रहे हैं वो वैसा ही है? जी बिल्कुल पंडित जी, डाटा लगभग वही रहेगा। पर जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि जाट लैंड दादरी में, और यहाँ पर दादरी, बारडा और लोहारू जाटों के वोट संख्या यहाँ ज्यादा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कुछ गांव में धर्मवीर सिंह का विरोध भी हुआ है, लोगों ने काफी बहस भी की उनको, और वो किसान आंदोलन का असर भी इन 3 हलकों में यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कल फोगाट खाप के आह्वान पर कुछ खापों की यहाँ पंचायत दादरी में हुई थी। रही बात लोहारू से लेकर आप बारडा आएंगे, बारडा भी बिल्कुल जाटों का बाहुल्य हल्का होता है, हल्का है यहाँ पर। वहां भी धर्मवीर सिंह को इस बार बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आज जैसे आज रावदान सिंह ने पहले दिन प्रचार आरंभ किया है, अनेकों, वो वहां उसके प्रचार का तरीका आप देखिएगा कि बंसीलाल का जो वोट बैंक था, उन्होंने प्रचार का आगाज वहां गोलागढ़, बंसी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के गांव गोलागढ़ से आगाज किया है। पहले उनकी समाधि पर माल्यार्पण किया है, उसके बाद कार्यालयों का उद्घाटन शुरू किया गया। यानी कि वो इस पूरे तरीके से अब वो जितने भी महापुरुष हैं उनके चौकों पर पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आज का दिन भर उनका दादरी और भिवानी में गुजरना है, तो एक रणनीति के तहत उन्होंने प्रचार शुरू किया है। जी महेंद्र जी। परवीन, मैं आपको टोक रहा हूं, उन्होंने गोलागढ़ से प्रचार शुरू किया है, लेकिन उनकी पुत्रवधू तो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, उनकी पोती को टिकट नहीं दिया, श्रुति तो उनकी वारिस कही गई थी, उनको पगड़ी पहनाई गई थी, तो इसका तारतम्य कैसे बनेगा? वो कैसे जवाब दे पाएंगे लोगों को? देखिए महेंद्र जी, बिल्कुल किरण चौधरी बड़ी मुखर है, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पे भी तू तड़ाक हुई है। मैंने पहले भी डिबेट में आपके साथ चर्चा की थी। अब बंसीलाल का बड़ा बेटा रणवीर महेंद्रा का पुत्र अनिरुद्ध चौधरी खुद रावदान सिंह के साथ समाधि स्थल पर था। वो जो तोसाम से इस बार तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, और बारडा में उन्होंने 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनका भी अपना एक जनाधार है, वो
वो ना कि अपनी चाची की तरफ बल्कि वो राव दान सिंह की तरफ मदद करते नजर आ रहे हैं। तो वो कुछ ना कुछ फायदा बंसीलाल वोटर का राव दान सिंह को मिलने की संभावना बढ़ गई है। जी हाँ। और जी 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 इसमें बड़ा मुद्दा क्या है इस इलेक्शन में, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों जिलों के अंदर जो है सांसद वो भिवानी से बनते रहे हैं। इस बार हल्का हल्का मुद्दा स्टार्ट हुआ है क्षेत्रवाद का। अहिर बैल जो 4 हल्के हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, अब वो थोड़े थोड़े मैसेज पूरे लोकसभा में आने लगा है कि इस बार हमारे क्षेत्र का ही सांसद क्यों ना बना लिया जाए। तो इसलिए अब ये इलेक्शन जो है बिल्कुल टफ हो चुका है और आगे भविष्य गर्भ में क्या होगा, फिलहाल इलेक्शन जो है जी बिल्कुल टफ है दोनों के बीच में। मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जैसे ये बता रहे हैं कि गोलागढ़ से उन्होंने शुरू किया है, वो किरण चौधरी साथ नहीं है, रणवीर महिंद्रा के पुत्र उनके साथ मोर्चा खोले हुए हैं, इसका कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि बंसल परिवार की कलह सब जग जाहिर है, सब जानते हैं, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा था, तो इसका भी कुछ असर होगा कि महिंद्रा उनके साथ आ गए हैं? नहीं, ये तो देखो शुरू से ही रणवीर महिंद्रा जी हो या अनिरुद्ध हो, भूपेंद्र हुड्डा जी खेमे के आदमी हैं, उन्होंने तो साथ रहना ही है। अब जो जी जनरल बात है वो देखने की ये है कि अगर किरण चौधरी इसी तरह सस्पेंस बना के रखती हैं या विरोध करती हैं, तो कहीं ना कहीं देखो जो जिस एंगल से कांग्रेस ने उनको खड़ा किया है, कांग्रेस ने ये सोच के खड़ा किया कि राविंदर सिंह अपने ये दान सिंह महेंद्रगढ़ जी से अहीरवाल में अच्छे वोट ले लेंगे और भिवानी में जाट किसान आंदोलन के कारण या महिला पहलवानों के आंदोलन के कारण बीजेपी के खिलाफ है, उनमें गुस्सा जी है, तो वो वोट मिलके क्लब करके एक अच्छा कैंडिडेट साबित होंगे। अगर किरण चौधरी इसी तरह चुप्पी साधे रही और विरोध अंडरग्राउंड उन्होंने किया, तो जाट वोट अब ये देखने का विषय है कि वो जब खड़े हो गए हैं तो वो जाट कितना दान सिंह के साथ आता है, ये वक्त जी के हिसाब से पता लगेगा। अभी तो कभी 2 दिन जुआ जुआ उन्होंने पार्टी से टिकट लेके आए हैं, अगर जी जाट का उनको समर्थन ऐसा सच मिलता है जैसा मूड दिखाई देता था जाट का, तब तो देखो जी भिवानी में एक अच्छी टक्कर होगी। और जी अगर जी जी जाट का समर्थन पूरा नहीं मिलता उसको, क्योंकि जाट जब तक पूरी तरह से दान सिंह के साथ नहीं आएगा, आप ये जी मानो कि अहीर और जाट मान लो आ गए, तब तो मुकाबला बनता है। अन्यथा जो जी अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जिसमें नाई है, आपका तेली है, कुमार है, ये आज की तारीख में बीजेपी माइंडेड है। और जितनी जी आपकी पंजाबी कम्युनिटी है, राजपूत है, वैश्य है, इनके अंदर भी मोदी का असर ज्यादा है, मोदी फैक्टर बहुत प्रिवेल कर रहा है इनके अंदर इस समय। तो जी 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 जब तक जाट खुल के दान सिंह के साथ नहीं आएगा, और ऐसे में किरण चौधरी की भूमिका को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो कितना सपोर्ट करेंगी दान सिंह को, ताकि जाट को मोटिवेट करने के लिए। नहीं तो जी जी जाट अगर रघुवीर खुद कैंडिडेट एक जाट है, अगर वो उधर चला जाता है तो फिर दान सिंह के लिए दिक्कत है। अगर जाट और अहीर जैसा जिस कैलकुलेशन से कांग्रेस ने टिकट दिया है उस पर खरा उतर आए, तो फिर एक अच्छा मुकाबला भिवानी वालों को देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति जी। है अपने जी। आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि जो नारनौल की स्थिति है, वहां सैनी डोमिनेंट सीट है, वहां पे नारनौल में सर्वाधिक सैनी हरियाणा की, अगर गुहाना के बाद देखा जाए सर्वाधिक सैनी नारनौल में है, तो वहां की स्थिति कैसी रहेगी? देखो वहां पे फाइट अच्छी देखने को मिलेगी, मुझे एज पर वहां बीजेपी ही प्रतीत होती है जी क्योंकि ओवरऑल पूरे हरियाणा का अगर परसेप्शन देखूं मैं लोगों का, खासकर सैनी समाज, जैसे ही नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ओबीसी वोट बैंक में थोड़ी बढ़ोतरी ओवरऑल बीजेपी की हुई है। और विशेषकर जो पूरे हरियाणा में लगभग 3% के करीब सैनी समाज है, उसका 80% लगभग बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो जो 14% वहां सैनी मतदाता हैं नारनौल के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और धर्मवीर सिंह को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि मैं ओवरऑल बात करूं आपको भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, इसमें 3 विधानसभा तो भिवानी जिले की हैं, 2 विधानसभा
दादरी जिले की हैं और जी। 4 विधानसभाएं महेंद्रगढ़ जिला की जी। हैं। अब जो भिवानी की 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भिवानी, तोशाम और लोहारू। जी। सबसे पहले हम भिवानी की बात करते हैं। भिवानी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, लगभग 17% के करीब यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं। जी। 14% यहाँ जाट कम्युनिटी के मतदाता हैं और 11.6 यहाँ राजपूत कम्युनिटी के मतदाता हैं। और क्षेत्रवाद के ऊपर बात धर्मवीर सिंह कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कह पाएंगे कि ये महेंद्रगढ़ जिले से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जो रावदान सिंह का गांव है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी। तो उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं रावदान सिंह के। ना तो महेंद्रगढ़ जिला उन्हें बाहरी उम्मीदवार कह पाएगा, ना भिवानी जिला उन्हें बाहरी कैंडिडेट कह पाएगा। जी। सबसे यही सर्वे में जो प्लस पॉइंट रावदान सिंह को मिला। अब मैं बात करता हूं लोहारू और तोशाम। तोशाम एक नॉन जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 32.5 वैसे तो जाट डोमिनेंट कम्युनिटी है जी। तोशाम में, परंतु यहाँ पर लगभग 67.5%, 67.5% यहाँ पर नॉन जाट कम्युनिटी भी है। जी। इसके बाद यहाँ दूसरी जो मुख्य जाति है वो ब्राह्मण मतदाता है 10.5% और 10.9 यहाँ राजपूत मतदाता भी हैं। यदि यहाँ पर जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव हो जाता है तो डेफिनेटली जैसे पिछली बार तोशाम से धर्मवीर सिंह जी ने हरा दिया था श्रुति चौधरी, जो कि उसकी माता की विधानसभा थी, फिर भी श्रुति चौधरी तोशाम से बहुत बड़े मार्जिन से हार गई थी। अभी मुझे लगता है कि यहाँ यदि जाट नॉन जाट के बेस पर इलेक्शन होता है तो आज भी धर्मवीर सिंह तोशाम में रावदान सिंह पर भारी प्रतीत होते हैं। इसके बाद यदि हम लोहारू की बात करें, लोहारू में अच्छी खासी तादाद जाट मतदाताओं की है, लगभग 43.5% जाट मतदाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त भी है लोहारू में और वहां पर राजवीर फराटिया और काफी और चेहरे टिकट भी मांग रहे हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जितना डैमेज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी करेंगी, जैसे कि अभी पीछे वहां के स्थानीय पत्रकार साथी बता भी रहे थे, उससे ज्यादा फायदा अनिरुद्ध चौधरी, सोमवीर जी और राजवीर फराटिया और जो वहां स्थानीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के जाट नेता हैं। देखो इस बार का जो चुनाव है वो जाट नॉन जाट के मुद्दे पर ना होकर पूरे देश में एक परसेप्शन बन गया है। कुछ लोग तो नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले हैं, वो नरेंद्र मोदी, जो लोग एंटी मोदी हैं वो सब लामबंद होकर इकट्ठे होकर जो बीजेपी को हराने वाली पार्टी है उसकी तरफ इकट्ठे भी हो रहे हैं। यही कारण है कि जो प्रत्याशी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है, मोदी के अगेंस्ट का वोट वहां इकट्ठा हो रहा है। बाढ़ा का क्या तस्वीर, बाढ़ा की क्या कहानी कहती है? आपका जो डाटा है वो बाढ़ा के बारे में क्या कहता है? बाढ़ा पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा जाट बाहुल्य क्षेत्र है। गढ़ी सापला किलोई से भी ज्यादा यहाँ 54.5% जाट मतदाता है बाढ़ा में और यहाँ पर 6.7% ब्राह्मण मतदाता हैं। दूसरी जो डोमिनेट कम्युनिटी है जाट के बाद यहाँ ब्राह्मण 6.7% है। और यदि हम दादरी की बात करें तो 35% यहाँ जाट मतदाता और 9.9% यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो दादरी जिले की दोनों सीटों पर आज जो ट्रेंड है उसमें दोनों ही सीटों पर मुझे रावदान सिंह बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जाट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक एंटी मोदी
वोट करना चाह रहा है, वो जाट प्रत्याशी होते हुए भी धर्मवीर सिंह के साथ नहीं जाना। मल्होत्रा जी, आप क्या कह रहे हैं? कथुरिया जी का जो विश्लेषण है विधानसभा सीट वाइज जो कथुरिया जी बता रहे हैं, नहीं, भिवानी की जो राजनीतिक स्थिति कथुरिया जी बयान कर रहे हैं। परवीन, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं एक बार कि जो डाटा हमें बता रहे हैं कथुरिया जी, जो सीटें हैं वहां की, आपकी भिवानी दादरी है, चाहे वो बारडा है, चाहे वो लोहारू है, वहां की तस्वीर वैसी ही रहने वाली है जैसे कथुरिया जी कह रहे हैं? सर सवाल नहीं सुन पाया सर, एक बार रिपीट करना दोबारा। मैं कह रहा कथुरिया जी बता रहे हैं कि बारडा और लोहारू में क्या होने वाला है, आपकी नजर में क्या होने वाला है? क्या वो वहां धर्मवीर ज्यादा प्रभावी रहेंगे या रावदान सिंह? देखिए जी, किसान आंदोलन के कारण जो है ना, लोहारू और बारडा के अंदर ये जाट मतदाता जो है वो बीजेपी से नाराज हैं, और मुझे लगता है कि इस बार बारडा और लोहारू के अंदर धर्मवीर को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बारडा के अंदर रणबीर भैंद्रा ने 3 इलेक्शन लड़े हैं, वो बंसीलाल के पुत्र हैं, अपना खुद का जनाधार वो रखते हैं, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रावदान सिंह के पक्ष में मतदान करवाएंगे। रही बात लोहारू के, जैसे कथुरिया जी बता रहे थे हमें, लोहारू के अंदर जो है कुछ ऐसे नेता हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से ताल्लुक रखते हैं, और उनका अच्छा खासा जनाधार है वहां पर, वो निष्ठा और लगन से वहां भी लोहारू के अंदर वो रावदान सिंह की मदद करेंगे। लोहारू और बारडा के अंदर कुल मिलाकर धर्मवीर सिंह के लिए इस बार थोड़ी मुश्किल होने वाली है। जी पंडित जी। जी मल्होत्रा जी, आप कुछ बता रहे थे मल्होत्रा जी? हाँ जी। तो जो भिवानी और तोशाम है, हम उसमें ये मान के चल रहे हैं कि धर्मवीर की लीड अच्छी खासी होगी। दादरी लोहारू बागड़ा में अपनी बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और फिर आपके ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है कि वो 4 सीटें क्या कहती हैं। तो अगर अच्छा, दादरी लोहारू बागड़ा में भी तभी कड़ा मुकाबला होता, दान सिंह के साथ खड़ा होता है। अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें धर्मवीर के लिए ज्यादा नहीं है। धर्मवीर के लिए दिक्कत आती है जब जाट बाय एंड लार्ज दान सिंह के साथ जाता है, तो क्योंकि धर्मवीर को जो अदर बैकवर्ड है, 3 लाख तो अदर बैकवर्ड खड़ा है, वो बीजेपी ज्यादा, जिसमें सैनी भी है, कुहार भी है, आपका खत्ती भी है, वो बीजेपी माइंडेड है ज्यादा, और वो मोदी के प्रो है ज्यादा। तो अगर ये 3 हलकों के अंदर जाट ने वोट दे दिया दान सिंह को, जिसको भी वोट दे देगा ना 3 हलकों में जाट, वो चुनाव उसका उठ जाएगा और वो जीत जाएगा। आज जी कथुरिया जी, आपकी परसेप्शन क्या कहती है? जो आपके पास डाटा है कि धर्मवीर और रावदान सिंह दोनों अब खुल के आमने सामने आ गए हैं, स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि मुकाबला कांटे का होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि अहिरवाल में कौन दम दिखा सकता है और जाटलैंड में कौन दम दिखा सकता है? देखो, दोनों प्रत्याशियों के आमने सामने होने के बाद जो मेरी परसेप्शन में एज पर आज तक तो बीजेपी है जी, पर जो पिछली बार 63% मत लेने वाला आज अंडर 50 आ गया। 15% का नुकसान हो रहा है यहाँ लगभग। जो मेरे परसेप्शन में आज का जो समीकरण निकल के आ रहा है, लगभग 47 से 48% के बीच सिमट कर रह गए धर्मवीर, जो पिछली बार 63% से भी ज्यादा मत प्राप्त करते हैं जी। उनके खिलाफ रावदान सिंह के जैसे ही चुनाव मैदान में आने के बाद आज वो लगभग 44 से 45% मत प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि बिल्कुल जो मतदाता एंटी मोदी और प्रो मोदी का ये चुनाव हो गया, तो ये भी हो सकता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ में इन 2 प्रत्याशियों को लगभग 95% मत भी प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन मुझे 3 से 4% के अंतर दिखाई दे रहा है, और 3 से 4% के अंतर से मुझे भाजपा के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आज भी डाउट लगता है कि जो महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें हैं, वहां का अहीर वोटर अपनी जाति के प्रत्याशी के नाम पर रावदान सिंह को एक तरफा लामबंद होकर वोट देगा। वहां आज भी मुझे लगता है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है, और वहां पर यदि उन 4 सीटों पर अच्छा खासा, देखो अभी मल्होत्रा जी बता रहे थे
कि यदि 3 सीटों का जाट रावदान सिंह की तरफ चला जाता है एंटी बीजेपी होने के कारण, तो रावदान सिंह जीत जाएंगे। यदि वो धर्मवीर सिंह की तरफ चला जाता है तो धर्मवीर सिंह जीत जाएंगे। मेरा मानना इसके थोड़ा सा उल्टा है। जब तक अहीर वोटर नहीं आएगा, 4 जो विधानसभा है महेंद्रगढ़ की रावदान सिंह की तरफ, तब तक उनका चुनाव ही नहीं बनेगा। जो पिछले मुझे सूचना मिली, जैसे ही रावदान सिंह को टिकट मिली, अहीर वोटर्स में खुशी का माहौल, और खासकर महेंद्रगढ़ के लोगों की आखिरकार हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व करेगा। क्षेत्रवाद के मुद्दे पर, जातिवाद के मुद्दे पर रावदान सिंह को थोड़ी सी एज मिला है महेंद्रगढ़ जिले में, कंपैरेटिवली श्रुति चौधरी या किरण चौधरी यदि प्रत्याशी होती, उनके कंपैरिजन में एज मिला है यहाँ पर रावदान सिंह। आपने देखा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर जो जातिगत आंकड़े हैं, जो जातिगत विश्लेषण है, वो मुझे लगता है कथुरिया जी से बेहतर शायद कोई और हरियाणा में कर सकता होगा। हरियाणा की जो जातिगत स्थिति के बारे में अगर आज हम आकलन करते हैं भिवानी नारनौल सीट का, तो कांटे का मुकाबला नजर आता है। एक तरफ से महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह जोर लगा रहे हैं, उधर भिवानी और तोशाम धर्मवीर के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। अभी चुनाव को, मतदान को 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने में तस्वीर क्या बनती है, कौन अपने पक्ष में मतदाताओं को लामबंद करवाता है, जीत तो उसी की होगी, लेकिन इस 1 महीने में कश्मकश कैसी होगी, कितने दाव पे चले जाएंगे, राजनीति किस तरह करवट बैठेगी, यह भी सब देखना होगा। अगली सीट के लिए हम नया विश्लेषण करेंगे कथुरिया जी के साथ। नमस्कार।